Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 12 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यू आर अ हीलर का कार्ड है। ओके तो कल के दिन पर आपको अपने लाइफ में ये चीज़ तो ज़रूर महसूस होगी कि आपका इनकम का सोर्स बढ़ रहा है। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका कोई बिजनेस वेंचर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कल के दिन पर आप कर सकते हैं। कल आप मुझे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी प्रैक्टिकल चीज़ की नई शुरुआत कल के दिन पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। वक्त का बदलाव है, ऑलरेडी 10-10 पोर्टल खुल चुका है, तो पॉजिटिव चेंज आपको कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर नज़र आएगा। आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन सडनली आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ पर आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टाइम पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं और वो भी एक पॉजिटिव वे में हो रही हैं। कल आपको लक सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, कल के दिन पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपनी लाइफ की अपोजिंग एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे। कल आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की वजह से ही आपको वो मुकाम हासिल होगा, सफलता मिलेगी। ठीक है, और जो लोग हैं आपके आसपास वो आपके एफर्ट्स की सराहना करते हुए मुझे कल के दिन पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कल का दिन ऐसा है जो आपको इल्यूजन की ओर नहीं लेकर जाएगा बल्कि सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी इतने दिनों से कुछ चिंताएं थी वो तो ख़त्म हो ही रही हैं। ऑब्वियसली वो एनर्जी चल रही है, बट आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा कल के दिन पर पूर्ण हो सकती है। जो जिस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन है उस रिगार्ड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड आप फील करेंगे। आप ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप एक इमोशनल वे से उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उस विश को एक्सेप्ट करेंगे। अपनी लाइफ में होता हुआ देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि अब आपके सपने पूरे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं उसे डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है उस पर काम करेंगे, अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे।
हर एक चीज़ की गहराई में आप जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। जिस चीज़ में आप काम करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, वो चीज़ आपको हासिल भी होगी। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी का कोई भी पड़ाव ऐसा है आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस की ओर बढ़ रहा है, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी इमोशनल ग्रोथ है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, जो कुछ भी है, हेल्थ है, करियर है, आपको उस चीज़ को बैलेंस में लेकर आना है। और वहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी फेवर में ही होंगी। हर एक चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है। आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई भी हर्ज नहीं है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन कंप्लीट स्ट्रेंथ उसको कहते हैं जब आप उन लोगों को माफ कर दें जो लोग आपके अगेंस्ट बोलते हैं, या जिन्होंने पास्ट में आपके अगेंस्ट काम किया, या आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग किए जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर आपने सफ़र किया, उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ इस वजह से करना है ताकि आप कंप्लीट स्ट्रेंथ पे आ सकें। अगर किसी ने आपको लेकर कुछ हार्श जजमेंट्स पास की हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप क्यों परेशान होते हैं। ठीक है, कंपैशनेट रहिएगा, तभी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आप आ पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी रिलैक्स्ड वे से आगे की ओर बढ़ेंगी। आपकी लाइफ की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप बाहर घूमने जा सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्ड में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं और फाइल लगाना चाह रहे हैं तो कल से उस चीज़ को प्रोसेस में ले लीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको कल किसी फॉरेन लैंड से कोई पैसे का इन्फ्लो आ सकता है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन की सिचुएशन में हैं, वो चीज़ें सॉल्व होती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। इस चेंज को आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। चीज़ें अब आपके लिए एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। किसी एडिक्शन से अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बेहद खास है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब बात करते हैं कि डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर खुद पर यकीन रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खुद पर विश्वास होगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि खुद पर यकीन रखिए। द नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा कल के दिन पर सेंसिटिव मत होइएगा कि आप कुछ गलत रिएक्शन देकर अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लें। मतलब कल के दिन पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन आपकी पीठ पीछे बात करता है तो उसे करने दीजिए, क्योंकि वो पीठ पीछे बात कर रहा है। अगर सामने वाले पर्सन में इतने गट्स होंगे कि वो आपके सामने बात कर सके, तभी तो सामने करेगा ना, तभी आपकी कोई गलती बताएगा। अगर आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेटर कर रहे हैं तभी कोई पीठ पीछे बात करता है, तो करने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। अगर आपसे अभी तक किसी ने कुछ छुपा रखा है तो वो उस चीज़ आपके सामने उजागर हो जाएगी। कोई पर्सन आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपा पाएगा, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। बट एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, अगर आपने किसी से कुछ चीज़ें छुपाई हैं तो आप भी नहीं छुपा पाएंगे, वो एनर्जी बाहर उजागर ज़रूर हो जाएगी। तो इसलिए आपने अगर किसी से कोई झूठ कहा है, सामने वाले पर्सन को खुद क्लैरिफाई कर दीजिएगा, नहीं तो किसी और पर्सन से पता लगेगा तो रिश्ते कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। यहाँ पर यू आर अ हीलर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ में कंप्लीटली आ जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इट्स ओके कहकर टाल देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर ही होती हैं और वो आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। अपने अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश कीजिए, खुद को हील करने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। सो आई होप आपको कल के दिन के लिए डिवाइन गाइडेंस भी समझ आ गई होगी। आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर सुबह नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर नहाइएगा। इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो मजबूत होगा। आपके बोन्स के रिगार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी।
ठीक है। और जिनका बृहस्पति मजबूत होता है ना, उन्हें अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी आती ही नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, आपकी इमोशनल ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप सब बृहस्पति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अपने इस ग्रह को मजबूत कीजिए। आप नहाने धोने के बाद येलो कलर के कपड़े डाल सके तो बहुत ही बेटर है। अगर नहीं डाल सकते हैं तो आप कल के दिन पर आप येलो शेड के कपड़े डालकर अपने श्री कृष्ण जी की फोटो को या फिर अपने गुरु जी की फोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए। उन्हें आप पीले रंग का टीका लगाइए। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, आप केसर का टीका लगा सकते हैं। सेम टीका अपने भी लगाइए और अपने गुरु जी को, ये श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और अपने गुरु जी या श्री कृष्ण जी से अपना मार्गदर्शन मांगिए। जब आपके गुरु या श्री कृष्ण जी आपका मार्गदर्शन स्वयं करेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जीज है जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो बंद दरवाजे हैं ना आपके लाइफ के, वो भी खुलने शुरू हो जाते हैं आपके लिए। आपको आपकी लाइफ में भटकाव की एनर्जी से आपके गुरुजी या श्री कृष्ण जी ही बचा सकते हैं। कल के दिन पर आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर आपके गुरुजी ने अगर आपको कोई दीक्षा दी हुई है तो आप उन मंत्रों का जाप कीजिएगा। इससे भी आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत बनेगा। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं या फिर जो दरगाह के बाहर लोग बैठे होते हैं उन्हें पीले रंग के बेसन के लड्डू बांटिए। उससे भी आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कम हो जाते हैं। कल के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। और जिन लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, कल के दिन पर आप संकल्प लेकर फास्ट रखिएगा। ठीक है, आपकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगी। कल के दिन पर आपको येलो कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप जो बादाम की गिरी है उसका दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। एंड कल के दिन पर आप पीले रंग के फल का दान भी कर सकते हैं, जैसे कि केले का दान कर सकते हैं। साबुत जो गांठ वाली हल्दी होती है आप उसका दान भी कर सकते हैं। इससे भी आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों को जनरली समस्या रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, तो कल के दिन पर आप धार्मिक पुस्तकों का कोई भी दान आप मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से करवाइए। जैसे कि चालीसा का दान कर सकते हैं। ठीक है, सप्तशती की बुक होती है उसका दान कर सकते हैं। चालीसा में किसी भी चालीसा का दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कल अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या तो पीले रंग के कपड़े डालकर जाइएगा या फिर पीला रुमाल अपने पास रख लीजिएगा, आपके काम जरूर बनेंगे। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।